नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, नया सवेरा सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि एक चुनौती है। चुनौती मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की। चुनौती मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जो खामियाजा हमें सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से भुगतना पड़ रहा है, उसको ठीक करने की, जिसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रयासरत है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मानती है कि शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे हम विषम परिस्थिति से जीत सकते हैं। दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं लातेहार जिला। वहाँ चल के हम देखेंगे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी SOE के तहत कैसे विभिन्न तरह की गतिविधियों के द्वारा बच्चियों को शिक्षित किया जा रहा है। तो चलते हैं लातेहार जिला, वहाँ देखते हैं कि SOE में कैसे बालक बालिकाओं को शिक्षित किया जा रहा है और शिक्षा के जरिए वहाँ पे नया सवेरा का उदय हो रहा है। तो चलिए रुक करते हैं लातेहार जिला। लातेहार जिला जो कभी झारखंड के सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता था, अपने चुनौतीपूर्ण इतिहास के लिए इसकी गिनती होती थी, लेकिन अब यहाँ बदलाव की बयार बह रही है। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं लातेहार जिला। लातेहार जिला एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ पर लोग घरों से निकलने से एक समय कतराते थे, डरते थे, बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आज समय बदल चुका है और यहाँ पर शिक्षा का अलख जग चुका है। आज हम पहुँचे हुए हैं SOE विद्यालय। यहाँ पर गतिविधि शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। तो किस प्रकार बच्चे यहाँ पर शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, आइए देखते हैं। सर, वो जो एक्टिविटी रहता है बुक में वो यहाँ प्रैक्टिकल होता है और बुक से अच्छा यहाँ पे जो बताया जाता है तो आओ अच्छा समझ में आता है। अभी हम लोग एस्टोमेटा को देख रहे हैं। एस्टोमेटा का क्या काम होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत अच्छा लग रहा है। My name is Nandini Verma. My school name is District CM School of Excellence लातेहार। हम लोग यहाँ पे सेल ऑर्गेनिज्म अस्टोमाटा है, हम लोग उसी पे देख रहे हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं कि वो उसका इमेज कैसा होता है और जो लीव्स में है वो अस्टोमाटा उसमें कैसे निकाल के हम लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। पहले हम लोग बस बुक में ही वो चीज़ को देख पाते थे। बस पहले हम लोग सोचते थे कि काश हम लोग इस चीज़ को रियलिटी में कर पाते, इसका एक्सपेरिमेंट कर पाते, बट हम लोग पहले नहीं कर पाते थे एक्सपेरिमेंट, बस सोच लेते थे। बट अभी का जो फंक्शन है वो बहुत अच्छा है। हम लोग को लैब में हर एक चीज़ का दिया जाता है, सुविधा दिया जाता है। जो चीज़ हम बुक में देखते हैं वो चीज़ को हम यहाँ पे आके एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। लाइक स्टोमाटा, हम लोग पहले बुक में ही देखते थे, उसका इमेज बना के दिया हो रहता था कि ये स्टोमाटा का इमेज है, उसको रियलिटी में नहीं कर पाते थे। बट अभी के टाइम में हम लोग स्टोमाटा को लीव्स से निकाल के, जैसे कभी सर ने दिखाया कैसे स्टोमाटा को निकाल के स्लाइड में कैसे माइक्रोस्कोप में लगा के देखा जा सकता है, तो हम लोग ने भी वो किया, स्लाइड में निकाल के देखा और एनालाइज किया, फील किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सिखाया जाता है, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन में रह कोई भी काम करेंगे तो वो चीज़ सही से होगा ही। तो सर बोलते हैं कि यहाँ आएंगे तो फुल्ली डिसिप्लिन में रहेंगे और हर एक काम को ध्यान से करेंगे जिससे हम लोग को कुछ नुकसान ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों में डर का माहौल खत्म हुआ है और रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण और कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय यानी SOE इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहला बात तो वो आसान शुरुआत में तो लगता नहीं है, थोड़ा कठिन तो रहता है, लेकिन अगर टीचर्स साथ दे, खास करके अगर फैकल्टी सपोर्ट हम लोग को मिले तो उसमें हम लोग को एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और स्पेशली ये हमारे साथ भी वही है, जैसे कि हमारे विशाल सर है तो वो हमें टाइम टू टाइम हेल्प करते रहते हैं हमारे लेबोरेटरी में, जितने भी एक्सपेरिमेंट या फिर जो भी हमें परफॉर्म करना होता है लैब में, तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह का असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट भी। और स्पेशली अगर केमिस्ट्री का बात करें तो उसमें एक्सपेरिमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है और प्रैक्टिकल का। अगर सपोज़ जैसे कि किसी को सॉल्यूशन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री का कोई सा ब्रांच हो जिसमें किसी को दिक्कत आ रहा है, तो पहला बात केमिस्ट्री एक एक्सप्लोर करने लायक चीज़ है। इसको सिर्फ एक रटन विद्या की तरह हम लोग नहीं देख सकते कि उसको सिर्फ रटना है, सिर्फ याद करना है। किसी का भी इंटरेस्ट है, पैसन है, तो उस तरीके से प्रैक्टिकल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सपोज जैसे कि यहाँ लेबोरेटरी में सारे के सारे इक्विपमेंट अवेलेबल है, तो हम लोग को वो सारा चीज़ मिल जाता है जिससे हम लोग प्रैक्टिकली कोई चीज़ को समझ पाए। सिर्फ थियोरेटिकली किसी चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। टू अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन
थियोरेटिकली। दिक्कत तो तब नहीं थी क्योंकि तब उस समय दिमाग तो चलता नहीं था, छोटे थे हम। तो अगर हम बात करें 7वीं 8वीं की, तब धीरे धीरे दिमाग विकसित हो रहा था और धीरे धीरे केमिस्ट्री के बारे में हमें और जानने को मिल रहा था, रासायनिक विद्या के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, कितने तरह के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, उन्हें कैसे परफॉर्म किया जाता है लेबोरेटरी में, और जो रासायनिक होते हैं, केमिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उन सब के ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री क्या रोल प्ले करता है, वो हमको 7वीं और 8वीं में पता चला। बात करें 9वीं 10वीं में, जब सिलेबस थोड़ा और वास्ट हुआ, थोड़ा और ब्रॉड हुआ, तो हम लोग को ये पता चलता है कि केमिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, एक विषय नहीं है, ये डे टू डे लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है जो कि छूटता है हमसे। तो उसी तरीके से अगर बात करें 9वीं या 10वीं के लिए, तो उसमें केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा हम लोग का रोल प्ले करता है, मार्क्स एनहांस करने के लिए भी और साथ ही साथ प्रैक्टिकली उसको और समझने के लिए और डीप करने के लिए भी। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं भी प्राइमरी स्कूल इसी डिस्ट्रिक्ट के सरकारी स्कूल से, चंदन डी से किया था मैंने, फिर नवोदय में। तो मैंने देखा था कि क्राइसिस क्या है, जस्ट बुक से पढ़ लेना होता था, एग्ज़ाम देना होता था। फिर नवोदय में थोड़ा एक्सपोजर मिला, वहाँ लैब्स फंक्शनल थे शुरू से ही। तो मुझे ये फील होता है कि जब आप कोई एक्टिविटी या नेचर में कोई फिनोमेना देखते हैं, बुक्स में फिर पढ़ते हैं और उसको अपने से करके देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग भी NEP का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जब आप करके देखते हैं तो लगता है कि किताबें, एग्ज़ाम और रियलिटी अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक ही चीज़ें हैं। तो वो आइडियाज़ जो हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं, वो रियलाइज़ होने में ईजी होता है लैब के हेल्प से। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत सारा इम्पैक्टफुल काम कर रही है, जिससे कि जो बड़े ही वंचित लोग हैं उनको भी ईजी वे में SOEs के माध्यम से और दूसरे PM-श्री के हेल्प से आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है। और कभी कभी तो एक्सपोजर मिलता है इसरोज में, आइजर कोलकाता में हमारे बच्चे जाते हैं, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी विजिट कर रहे हैं वो। तो डेफिनेटली ये सराहनीय कदम है। इन विद्यालयों के माध्यम से गरीब, असहाय और जरूरतमंद बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जा रही है, जिससे उनकी प्रतिभा निखर रही है। इन स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी में दक्ष बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय न केवल लातेहार बल्कि झारखंड में अपनी पहचान बना रहे हैं। Sir, myself Palak Kumari from 12th, Science PCB. Sir, experiments oxalic acids का 100 मिलीलीटर से लेकर उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। जो कि हम लोग को बुक्स में पढ़ाया जाता है, उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, उससे हम लोग अंडरस्टैंडिंग कुछ ज़्यादा बेहतर बनता है। मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं यहाँ पर लैब असिस्टेंट हूँ। हाँ, डिस्ट्रिक्ट CM SOE में बच्चों को पहले थ्योरी के बारे में जानकारी दिया जाता है और वो थ्योरी से संबंधित जो भी डाउट होता है वो प्रैक्टिकल में आकर के इन लोगों का क्लियर हो जाता है। हम लोग यहाँ पे सारे मतलब 9 to 12 जितने एक्सपेरिमेंट है सारा का सारा करवाते हैं। 11-12 में जैसे टाइट्रेशन कराना होगा वो चीज़ करवाते हैं। 9th में है pH वैल्यू का टेस्ट करना, वो चीज़ कराते हैं। वर्तमान में झारखंड में करीब 80 ऐसे विद्यालय संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुरक्षित व आनंदमय शिक्षण वातावरण के लिए जाने जाते हैं। मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं एक प्रयोगशाला सहायक हूँ भौतिकी का, CM SOE डिस्ट्रिक्ट CM SOE लातेहार। मेरा फिजिक्स विषय ऑनर्स ही रहा है ग्रेजुएशन में, तो मुझे तो दिक्कत नहीं होती, मुझे इंटरेस्ट है फिजिक्स में। तो बच्चे जैसे सहज समझे वैसे ही। माई सेल्फ तबीता टुप्पो और मैं यहाँ पर एज अ फिज़िक्स, मेरा नाम तबीता टुप्पो, डिस्ट्रिक्ट CM SOE लातेहार में मैं फ़िज़िक्स PGT की टीचर हूँ और जो मैं पढ़ाती हूँ फिज़िक्स क्लास में उसको एज अ प्रैक्टिकल यहाँ पर मैं करा रही हूँ। जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स का हम लोग यूज़ करके हम लोग निकाल रहे हैं इस बॉब सिलेंडर का हम लोग डायमीटर। जैसे कि हम लोग क्लास में होता है कि थ्योरी में हम लोग समझते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग को देखा नहीं जाता है, तो हम लोग प्रैक्टिकल में क्या होता है कि हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाते हैं किसी चीज़ को, तो इससे बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो दर्शकों, हमने देखा कि यहाँ पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत लोगों को कैसे शिक्षित किया जा रहा है। लोग वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपने जीवन में नया सवेरा का उदय ला रहे हैं। दर्शकों, जब हम किसी योजना की बात करते हैं तो हमें लगता है कि योजना एक छोटी सी चीज़ है जिसे हम चलाकर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योजना को पहले बनाना होता है, फिर योजना पे कैसे काम किया जाए उस पर डिस्कशन होता है और योजना को धरातल पे लाया जाता है। इस सिलसिले में कि शिक्षा जगत में कैसे हम नया सवेरा का उदय कर रहे हैं,
हैं, हम बात करेंगे शिक्षा जिला पदाधिकारी जी से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे लातेहार जिला में लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। तो आइए मिलते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से, उनसे जानते हैं इस विषय में विस्तार से। लातेहार जिला जो लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में चर्चा में रहा, कभी बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की बदहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से यहाँ रोजगार, चिकित्सा और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीरज। आज हम आ पहुँचे हैं लातेहार जिला, जो कि एक समय उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ लोग विकास के संभावनाएं नहीं के बराबर थी। शिक्षा का भी यहाँ पर गौरव अभाव था, लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ, हवा बदली, फिजा बदली, लोग बदले और समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाए गए विकास के कार्यक्रमों में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। शिक्षा में भी उसी तरह का रहा, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। आज हमारे साथ हैं यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी। आइए इनसे हम जानते हैं कि लातेहार जिला में शिक्षा के कौन कौन से प्रयास किए गए, स्कूली शिक्षा को लेकर के, बाल शिक्षा लेकर के और बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के क्या प्रयास किए गए हैं। विशेषकर लातेहार ज़िले में सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं संचालित की जा रही है। साथ ही सरकार के अलावे जिला स्तर से भी कई स्तर के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग स्तर से हम लोगों ने प्रयास कार्यक्रम को क्रियान्वित किया है। प्रयास कार्यक्रम के तहत वैसे बच्चे जो स्कूल में रेगुलर नहीं आ पाते हैं, तो उसमें प्रयास है जिला के द्वारा कि बच्चों को कैसे, किस तरह से विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने टोला टैगिंग पर काम किया है। टीचर्स को हम लोगों ने टोला टैग किया है और प्रयास किया है कि टीचर्स वैसे बच्चे जो विद्यालय में नहीं आते हैं उनसे लगातार वो अपडेट लेते रहें, उनके पेरेंट्स के साथ अपडेट लेते रहें, ताकि बच्चे रेगुलर विद्यालय आएँ। और जैसे ही बच्चे रेगुलर विद्यालय आएंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट में सुधार होगा। साथ ही रेल कार्यक्रम के तहत हमारा प्रयास रहा है कि बच्चों को कैसे मूल्यांकन कर सकें और मूल्यांकन उपरांत जो भी रिजल्ट आता है, और वैसे बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो प्रयास रहता है जिला का कि वैसे बच्चों को हम अलग से क्लास वगैरह प्रोवाइड कराकर उनकी जो भी लर्निंग आउटकम है उसको बढ़ावा दें। नहीं, उसके अलावा हम लोगों ने मूल्यांकन के लिए रेल कार्यक्रम संचालित किया है, जिसमें प्रत्येक मंथ बच्चों का टेस्ट आयोजित किया जाता है और इस टेस्ट के माध्यम से जो भी रिजल्ट्स आते हैं और जो मूल्यांकन होता है उसके उपरांत हम लोग प्रयास करते हैं कि वैसे बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है उनको हम लोग अलग से क्लास वगैरह प्रोवाइड करके उनको बेहतर समझ प्रदान करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी लातेहार में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और दूरस्थ गांवों के बच्चों तक स्कूल की पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चे को बेहतर शिक्षा और सभी आवश्यक सुविधाएं मिले। शिक्षा पदाधिकारी के अनुसार सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए हम लोगों ने रुआर कार्यक्रम चलाया है, जिसमें वैसे बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, प्रत्येक साल ये कार्यक्रम चलाया जाता है। उनको हम लोग जो स्कूल बाहर बच्चे रह रहे हैं उनको हम लोग विद्यालय में लाते हैं और प्रयास करते हैं कि सभी बच्चों का हम लोग नामांकन करा सकें। दूसरा, हमारे यहाँ ये सही है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी टीचर का अभाव है और सरकार और विभाग अपने स्तर से प्रयास कर रहा है कि कैसे हम लोग शिक्षकों की संख्या को बढ़ाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया है जो एक एजेंसी के थ्रू फीलो है और उसके तहत हम लोग ऑनलाइन क्लासेज वगैरह पर काम कर रहे हैं। हम लोग वैसे स्कूल जहाँ पर सिंगल टीचर्स हैं या टीचर्स की संख्या कम है, वहाँ पर हम लोग रिकॉर्डिंग क्लास या जो भी रिकॉर्डिंग क्लासेज हो सकते हैं उसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे स्कूल में, ताकि जहाँ टीचर नहीं है वहाँ बच्चे जो उनका सिलेबस है उसको हम लोग तय समय पर कंप्लीट करें। बिल्कुल, इस पर जिला स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। उपायुक्त के निरीक्षण में हम लोगों ने खास करके हाई स्कूल और +2 विद्यालयों में हम लोगों ने प्रयास किया है कि बच्चे जिनका जो मौलिक स्टडी है, बेसिक स्टडी है, उस पर काम किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने अलग से रीडिंग क्लासेस, अलग से जो भी कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई होती है उस पर हम लोगों ने लगातार काम किया है। साथ ही हम लोग लगातार प्रधानाध्यापक और टीचर्स के साथ लगभग प्रत्येक मंथ एक ओवरऑल मीटिंग करते हैं, जिसमें हम लोग इन विषयों को मुख्य रूप से शामिल करते हुए प्रयास करते हैं कि बच्चे कम से कम
जो उनकी बेसिक स्टडी है, बेसिक सिलेबस है, उसको तय समय पर कंप्लीट किया जाए ताकि रिजल्ट बेहतर आ सके। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसी का परिणाम है कि इस बार न केवल मैट्रिक बल्कि इंटरमीडिएट में भी लातेहार का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। पीएम श्री योजना के तहत स्मार्ट क्लास शुरू किए गए हैं। आईसीटी लैब के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है और खेल कूद व कला पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने आपको पूर्व में बताया कि एक प्रयास कार्यक्रम है जो विभाग स्तर से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक टीचर को टोला से टैग किया गया है। वैसे बच्चे जो रेगुलर क्लासेज नहीं आते हैं तो उसको हम लोग इंडिकेट करते हुए जो टीचर्स हैं जो टैग हुए हैं टोला में, वो या तो वहाँ जाते हैं या उनके गार्जियन के साथ वो फोनिक माध्यम से या अन्य माध्यम से संपर्क करके ये प्रयास करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे किस कारण से नहीं आते हैं और फिर उसको रिजॉल्व करते हुए बच्चों को लाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, अभी जिला स्तर पर एक हम लोगों ने कैंपेन चलाया है ड्रॉप आउट को कम करने के लिए, और इसके लिए हम लोगों ने सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के साथ 3 बार मीटिंग की है पिछले 2-3 मंथ में, और हम लोगों ने उनको टारगेट दिया है कि आप वैसे बच्चे जो विद्यालय में रेगुलर नहीं आते हैं इनको आप टारगेट कीजिए, और टारगेट करके ये हम लोगों ने टारगेट दिया था कि जुलाई के अंत तक में हम लोग इसमें 100% ट्रांजिशन को प्राप्त करेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने अचीव कर चुके हैं। विभाग के स्तर से एसएमसी ट्रेनिंग का प्रावधान है और हम लोगों ने प्रत्येक साल इसको प्रॉपर वे में क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया है। एसएमसी ट्रेनिंग के अंतर्गत जो भी एसएमसी के मेंबर्स हैं उनका प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें वो सारी बातें कि बच्चों को कैसे हम स्कूल में लाएं, वैसे बच्चे जो रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं उनकी क्या समस्या है उसको निदान करें, साथ ही मध्याह्न भोजन वगैरह कैसे हम लोग अच्छे से चला सकें, इन तमाम बातों पर विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है और प्रयास किया जाता है कि उनको पूरी तरह से सबल बनाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो अधिक मोटिवेटेड रूप में वो पार्टिसिपेट कर सकें विद्यालय के कामकाज में और उसमें प्रगति ला सकें। बालिका शिक्षा की बात करें, लैंग्वेज लैब, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यानी GSCC जैसी योजनाओं के तहत छात्रों को देश के शीर्ष संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए विभाग के स्तर से उन पर कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, साथ ही जिला स्तर से भी कई स्तर के कार्यक्रम हैं। हमारे एक एजेंसी को हम लोगों ने हायर किया डिवेक्टी के थ्रू, और इसके ज़रिए न केवल उनके एकेडमिक काम के लिए बल्कि उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जैसे IIT हो गया, मेडिकल्स हो गया या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने उनको स्पेशल चयनित करते हुए खास करके कस्तूरबा झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के बच्चियों को उनको एग्ज़ाम के माध्यम से उनको सेलेक्ट करते हुए कुछ खास बच्चों को, और हम लोगों ने मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करवाया है। साथ ही हम उनको हुनरमंद करने के लिए हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया हुआ है, जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे जिनका अलग अलग फील्ड में उनका जो भी एक्टिविटी है या जिसमें उनका टैलेंट है उसको हम लोग निखारें और फिर उनको हुनरमंद बनाते हुए रोजगार प्रदान करें। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड एजुकेशन ग्रिड योजना डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, जबकि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, सर्व शिक्षा अभियान और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जैसी पहल शिक्षा के स्तर को ऊपर उठा रही है। इसमें BRP, CRP, BO और BPO के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के स्तर से ही तय किया गया है कि वो प्रत्येक माह कितने विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। साथ ही जो भी निरीक्षण है, निरीक्षण संबंधी प्रतिवेदन वही विद्यावाणी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। साथ ही प्रत्येक माह जो समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है उसमें हम लोग अलग से इसकी समीक्षा करते हैं कि इनके द्वारा जो भी टारगेट दिया गया विद्यालय के निरीक्षण या अनुसर्वन का वो किया जा रहा है कि नहीं। साथ ही जो निरीक्षण अनुसर्वन किया जा रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही डाइट के स्तर से, डाइट के प्रिंसिपल और उनकी टीम के स्तर से भी इस पर लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि जो भी योजनाएं, चाहे वो प्रयास हो, रेल हो या अन्य जो भी स्कूली शिक्षा स्वच्छता विभाग की जो भी योजनाएं हैं उसको अच्छे से क्रियान्वित किया जाए। इस पर डाइट के स्तर से भी काम किया जाए। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि लातेहार ज़िला में पिछले कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं
हम लोग न केवल एकेडमिक क्षेत्र में बल्कि बच्चों के प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, कैसे उन्हें उनके टैलेंट को निखारा जाए, इस पर काम कर रहे हैं। आवश्यकता है कि हमारे सभी अभिभावक, शिक्षकगण, श्रोतागण और जो भी एसएमसी के मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, सहयोग करें, ताकि हम जिले को अधिक से अधिक शिक्षा क्षेत्र में विकास कर सकें। दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा कि एसओई के तहत लोगों को कैसे शिक्षित किया जाता है, कैसे उनके जीवन में नया सवेरा का उदय हो रहा है। साथ ही साथ हमने रूबरू किया जिला शिक्षा पदाधिकारी जी से, उनसे जाना कि कौन कौन सी योजना शिक्षा जगत में चल रही है ताकि वहाँ की नई पीढ़ी में नया सवेरा का उदय हो, लोग जागरूक हों। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और आपको थोड़ी सी भी शंका हो कि वो व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर उसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहे। मुख्य धारा से भटकना यानी अपने आप को अंधकार में ढकेलना है। नमस्कार, जोहार।